बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी शेफ ज़रीन फातिमा। आज हम बनाने जा रहे हैं कोफ्ते कि किस तरह कोफ्ते हम इजली घर में तैयार कर सकते हैं। इसके लिए हमने तकरीबन आधा किलो गोश्त लिया है, 1 कप घी लिया है और ये हमने मिक्स गरम मसाला लिया है जिसमें हमने 3 से 4 लौंगे ली हैं, 8 से 10 हमने काली मिर्च ली है, 2 हमने दालचीनी ली है, 1 बड़ी इलायची ली है और तकरीबन 2 अदद हमने हरी इलायची ली है। यह हमने 4 से 5 हरी मिर्ची ली है, 1 अदरक का ऐसा टुकड़ा लिया है, ठीक है, ऐसा टुकड़ा लिया है और ये छोटे साइज के हमने 3 प्याज लिए हैं। हरा धनिया लिया है, जब हम बताएंगे किस तरह हमें करना है इसको। ये अंदर भी शामिल होगा कोफ्तों के और सालन में ऊपर भी डलेगा। तकरीबन ये 4 से 5 जवे लहसुन के हैं, 1 अदरक का छोटा टुकड़ा है जो कि कोफ्तों के अंदर जाएगा। तकरीबन 2 चमचों के बराबर हमने खसखस ली है और 1 चमचा हमने लहसुन का लिया है, सॉरी लहसुन नहीं, नमक का लिया है। आधा पाव हमने दही लिया है और ये 2 हमने मीडियम साइज हमने प्याज ली है जो कि हम बघार में डालने जाएंगे। और ये अदरक, लहसुन और ये प्याज, आधा टुकड़ा हमने ये अदरक का लिया है, तकरीबन 8 से 10 जवे हमने लहसुन के लिए हैं और ये 1 हमने मीडियम साइज प्याज ली है। जो हम मसाला बनाएंगे, पीसेंगे तो हम ग्रेवी में, सालन में डल जाएगा ये। और ये 1 चमचा हमने पिसा हुआ धनिया लिया है, 1 चमचा हमने पिसी हुई मिर्च का लिया है और आधा चमचा हमने हल्दी का लिया है जो कि ये हमारे सालन की ग्रेवी में जाएगा। अब चलिए शुरू करते हैं। हम बताते हैं हमने किस तरीके से क्या चीज़ यूज़ की है। सबसे पहले हम ये गोश्त अपने मशीन में पीस लेते हैं, ग्राइंडर करते हैं इसको हम। देखिए ये पीस चुका है। अब हम इन सब चीज़ों को हम ये ब्लेंडर कर लेते हैं। आप ब्लेंडर करें या सिल पे पीसें, जो भी आपका दिल हो आप उस तरीके से कर सकते हैं। हम इसको मशीन में पीसने जा रहे हैं। देखिए ये हमने खसखस, गरम मसाला और जो हरी मिर्ची थी और जो थोड़ा सा अदरक लहसुन था, वो सब हमने एक साथ ही पीस लिया है। और ये गोश्त है जिसको हमने ब्लेंडर में पीस लिया था और अब इसका हमने पानी वगैरह सब निचोड़ लिया है। अब हम इसको इसमें ऐड करेंगे। अब इसे हमने ये इसमें ऐड कर लिया है और अब इसमें हम जो प्याज है वो बारीक काट के डालेंगे। अब ये प्याज और ये अदरक अब हम इसमें बारीक बारीक चॉप करके हम डालेंगे। तो हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये खसखस तो हमने, खसखस, हरी मिर्चें, गरम मसाला और ये अदरक लहसुन ये तो हमने पीस के इसमें ये डाल दिया है। अब इसके अंदर हमने ये हमारे कीमे में, आधा किलो कीमे में हमने डाला है और अब इसके अंदर हम थोड़ा सा ये कम से कम 2 चमचे के बराबर हमने दही डाला है इसमें। देखिए ये जो प्याज थी हमने इसको इस तरह बारीक चॉप कर लिया है और अब हम ये डालेंगे इसमें। अदरक को भी देखिए हमने बारीक इस तरीके से काट लिया, चॉप कर लिया। अभी हरा धनिया, इन सबको हमने इस तरह कर लिया और अब हम इनको मिक्स करेंगे। ये सब है हमारे कीमे के अंदर के मसाले। अब देखिए हम इसके अंदर नमक भी ऐड करेंगे, हाफ
चमचा, आधा चमचा, ताकि ये हमारे कोफ्ते फीके फीके ना लगे। हर चीज़ का जायका इसके अंदर आए। जब हम इसको मिक्स कर लिए हमने, देखिए ये मिक्स हो गया है। अब हम इसे एक तरफ रख देते हैं। ये हमारे कोफ्तों का मसाला तैयार हो चुका है। और अब हम अपने सालन बनाते हैं। जिसके लिए हमने एक ऐसा पैन, बर्तन, पतीली जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप ले सकते हैं, वो हमने गरम करने रखा है। अब इसमें हम घी डालेंगे। अभी प्याज हमने जो बारीक कटी हुई थी वो इस तरह हम डालेंगे इसके अंदर। और देखिए ये हमने अदरक, लहसुन और प्याज जो हमने एक तरफ रखा हुआ था उसको हमने इस तरीके से पीस लिया है। और अब इसके अंदर ये हम अपने सालन में डालने वाले हैं। देखिए अभी प्याज ब्राउन हो चुकी है। अब इसके अंदर हमने अदरक, लहसुन और प्याज का पेस्ट डाला है। और इसमें हम दही ऐड कर रहे हैं। अब इसमें हम तमाम अपने जितने मसाले हैं, धनिया, मिर्च और ये हल्दी ऐड कर रहे हैं। अब इसकी हम भुनाई करेंगे। साथ में हम नमक भी डाल रहे हैं। अजवे चाय का नमक डाल दीजिए आप। जीरा भी डाला है हमने कोफ्तों में जीरा इसलिए नहीं डाला था कि कोफ्ते हमारे कहीं फट ना जाए, इसलिए हमने मसाले में डाला। और मसाले में इसका जायका बहुत अच्छा आता है। और थोड़ा सा हम इसमें 2 से 3 पत्ते तेज पत्ते के भी डाल लेते हैं। अब इसे हम मसाले की अच्छी से बुनाई करेंगे। साथ में थोड़ा सा पानी ऐड कर रहे हैं ताकि हमारे मसाले की बुनाई अच्छी हो जाए, मसाला लगे ना नीचे से। अभी देखेंगे हमने आलू आपको दिखाई नहीं दे, हमने देखिए इस साइड पे हमने ये आलू काट लिए हैं, जो कि हमारे आलू और कोफ्तों में आलू डालेंगे। अब इसमें हम आलू ऐड करेंगे। देखिए 3 से 4 मिनट हमने इसके अच्छे से बुनाई कर ली है। अभी हमारी घी ऊपर आ गया है। अब हम आलू को गलाने के लिए थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि हमारे आलू गल जाएं। फिर हम इसको इसमें कोफ्ते ऐड करेंगे। अब इसे हम गलने के लिए रख देते हैं और तब तक हम कोफ्ते बनाते हैं। देखिए इस तरह हाथ से बीच कर अच्छी तरह दबाना है हाथ से और इस तरह गोल करना है, कहीं से हमारा कोफ्ता फटे ना, टूटे ना। बिल्कुल इस तरह गोल बनाना है। जितने साइज़ के आपको रखने हो उतने साइज़ के आप कोफ्ते बना लीजिए।
छोटा साइज रखना हो छोटे साइज रख लीजिए, बड़ा साइज रखना हो बड़ा साइज रख लीजिए, कोई मसला नहीं है। देखेंगे हमने सब तमाम कोफ्ते बना लिए इस तरह। अब हम इसे सालन में डालेंगे जब हमारे आलू गल जाएंगे तब। देखिए अभी आलू गल चुके हैं। अब इसे हम देख लेते हैं हाथ से। देखेंगे हो चुके हैं हमारे आलू। अब इसमें हम कोफ्ते ऐड करेंगे। पानी इसी तरीके से खुश्क होना चाहिए, पानी नहीं होना चाहिए कोफ्ते में, वरना आपके कोफ्ते टूट जाएंगे। देखिए पूरा पानी खुश्क इसका होया हुआ है। अब इसमें हम चमचे भी नहीं चलाएंगे। इसी तरीके से हमें ये अपनी पतीली, बर्तन या पैन जो कुछ भी है, हमें इसी तरीके से इसको हिलाना है। अगर चमचे चलाएंगे तो कोफ्ते टूट जाएंगे। और चूल्हे की हमें आंच ना हल्की रखनी है ना तेज रखनी है, बिल्कुल नॉर्मल आंच में हमें इसे पकाना है। इस तरह हमें इसको घुमाना है। ऐसे ही जल्दी से ये पक जाएंगे। ये हम कोफ्तों की भुनाई कर रहे हैं। अभी कोफ्तों में से ये पानी भी निकलता है थोड़ा, इसके अंदर ये खुद ही भुनाई हो जाएगी इसकी। बस हमें इस तरीके से कोफ्ते से इसको हिलाते रहना है और कोशिश करनी है कि ये नीचे से लगे भी ना। ये बहुत अहम स्टेप है। आपको इसे अच्छे से करना है। देखिए अब इसकी बुनाई हो चुकी है, कलर चेंज हो गया है, घी हमारा ऊपर आ गया है। अब अच्छे से कोफ्ते, अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। कम से कम हमने 3 से 4 मिनट इसकी बुनाई करी थी। और अब हमें जितना पानी इसमें रखना है उतना पानी रखते हैं। कोफ्ते तो तकरीबन आपके बुनाई के अंदर ही पक चुके होते हैं। अब ये इसमें हम पानी रखेंगे। अब अच्छे से इसमें एक दो उबाल आ जाए तो समझे। अब तकरीबन 3 से 4 मिनट इसको हमें पकाना है और फिर हमारे कोफ्ते तैयार हो जाएंगे। देखिए कोफ्ते हो चुके हैं। अब इसमें हम हरा धनिया ऐड करेंगे। ये तैयार है हमारे कोफ्ते। अब इसे हम डिश आउट करते हैं। देखिए ये हमारे कोफ्ते तैयार हो चुके हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आप ट्राई कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिए और दुआओं में याद रखिए। अब अपनी शेफ ज़रीन फातिमा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।